मानस में दोहा संख्या 8 तक श्रवण किया था। आगे की कथा हम लोग आज श्रवण करेंगे। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था और उस गरीब परिवार में सहारा कोई ना बचा। प्रिय मानस प्रेमियों, एक कहानी सुने पहले। उस गरीब परिवार में जब सहारा कोई ना बचा तो बेटे की मृत्यु हो जाने पर माँ एक नाती पोतों साथ रहने लगती है। माता जी का सिस्टम ये था कि माता जी प्रभु में बड़ी ही ज्यादा रुचि रखती थी। माता जी प्रभु में बहुत ही ज्यादा रुचि रखती थी। लेकिन हुआ क्या, वो रोज शिव मंदिर जाया करे माँ। उनकी बहू ने कहा कि माँ, आप रोज शिव मंदिर जा रही हैं, अरे जब शिव जी ने आपका बेटा ही आपसे छीन लिया तो शिव मंदिर जाने से क्या फायदा माँ? अरे मेरा पति छीन लिया, आपका पुत्र छीन लिया, फिर भी आप शिव मंदिर जाया करती हो, जाना बंद क्यों नहीं कर देती माँ? तो बूढ़ी माँ ने जवाब क्या दिया कि बहू, जीवन में परमात्मा तुम्हें कुछ दे या ना दे, लेकिन उसके त्याग और तपस्या में लीन रहना ही धर्म है। क्योंकि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, तो स्वार्थ छोड़ दे। तो उन्होंने कहा, बहू ने अपनी सास से, सासू माँ, मेरा तो विचार ये कहता है कि परमात्मा को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मेरे पति को छीन लिया और आपसे आपके बेटे को छीन लिया। आज हम दर दर पर मजदूरी करने के लिए भटक रहे हैं। उस समय बूढ़ी माँ के पास एक काली गाय हुआ करती थी और उस काली गाय का भी माँ जब जो भी दूध निकले ना, उसे ले जा करके उसी बगल के शिव मंदिर में ही डाल दिया करती थी। जब बगल के शिव मंदिर में ही डाल दिया करती थी तो हुआ ये, महीना बीत गया। अब वो बूढ़ी माँ भगवान देवाधिदेव महादेव के अतिरिक्त वो किसी को नहीं जान रही। लगन इतनी लगी मीरा के कृष्ण जैसी। तो जब महीना पूरा हो गया, 6 महीने बीत गए, तो बहू ने अपनी सास से पूछा कि माँ, बहू ने अपनी सास से पूछा कि माँ, मुझे अभी तक आपने दूध का हिसाब तो दिया नहीं और वो दूध जा कहाँ रहा है? वो दूध जा कहाँ रहा है? आपने हिसाब तो दिया नहीं। तो बूढ़ी माँ ने कहा, देखो हिसाब उसी नीले अंबर वाले से पूछती हूँ।
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माता जी को बड़ी चिंता हुई कि मैंने तो भगवान देवाधिदेव महादेव को सारा दूध अर्पित कर दिया, अब अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी तो बड़ी ही दिक्कत होगी। तो बूढ़ी माँ ने आज देवाधिदेव महादेव की मंदिर में जाकर के कह रही हैं कि प्रभु, मैं आज तक आपसे निस्वार्थ भाव से रही, आज तक निस्वार्थ भाव से रही, निस्वार्थ भाव से रही पूजा, लेकिन आज मेरी बहू ने मुझसे एक सवाल कर दिया, भगवान अब मैं उसे पैसे लाकर कहां से दूं? बुढ़िया माई जब भोलेनाथ के दरबार में रोने लगी कि भगवान आज से जीवन के सभी आश्रयों के सामने एक परीक्षा की घड़ी आई है और उस परीक्षा की घड़ी में आज कैसे पार करोगे नाथ, ये तो शायद मैं भी नहीं जानती। भगवान भोलेनाथ त्रिदेवधारी आज उस बूढ़ी माँ की आवाज सुन करके कैलाशपति वहां से देख रहे हैं करिश्मा कि कैसे बूढ़ी माँ रो रही है। तो माता पार्वती को दया आ गई। माता पार्वती ने कहा कि भगवान, जब इसने सारा दूध आपको ही अर्पित कर दिया तो हे नाथ आप ही सहारा बने। तो क्या होता है, बूढ़ी माँ का सहारा बनने के लिए जब स्वयं देवाधिदेव महादेव को पृथ्वी पर आना पड़ा और उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने देखा एक वृद्ध का वेश रख करके प्रभु जी आए। जब वृद्ध का वेश रख करके प्रभु आए तो उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा कि माँ, ये जितने भी पीछे पत्तल बेलपत्र पुष्प पड़े हुए हैं ये सब भर ले आप अपनी बाल्टी में और जाइए इनको अपने घर के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना माँ। आज से कर्जा पूरा हो जाएगा। बूढ़ी माँ को विश्वास नहीं हुआ भोलेनाथ पर, क्योंकि जब उसने देखा हो तभी वो कहे कि ये भोलेनाथ है। तो उसने कहा कि प्रभु कैसे इन बेल पत्रों पर विश्वास कर लूं। तो बूढ़ी माँ को संतोष कराया प्रभु ने कि आपने इस पत्थर की मूर्ति पर माँ कैसे आपने विश्वास किया था, वैसे ही आज इन पत्तों पर विश्वास करके देखो। तो क्या हुआ, माँ उन पत्तों को लेकर के गई, अपने घर में रख देती हैं। तो बड़ी ही प्रसन्नता से जब सुबह देखा माँ ने, उसमें तो सारे हीरे मोती जवाहरात थे। तो बहू का सारा कर्ज उन्होंने अदा कर दिया माँ ने।
तो प्रभु भक्ति में लीन जब भी कभी भी भक्ति ऐसी करनी चाहिए। आज एक बात और आपसे चर्चा में रखेंगे हम कि जीवन में कभी भी रोज रोज कोई ना कोई वस्तुओं की कमी लगी ही रहेगी और आप मांगते ही रहेंगे, क्योंकि ये मन है कभी धन की लालसा, तो कभी तन की लालसा, तो कभी जीवन की लालसा। प्रभु से हमें ना तो तन मांगना चाहिए, प्रभु से ना तो हमें तन मांगना चाहिए और ना धन मांगना चाहिए, ना जीवन मांगना चाहिए, क्योंकि जीवन का भी निर्धारण उसने ही कर दिया। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान से हरि शरण मांग लेनी चाहिए कि मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं नाथ। उसमें आपके जीवन में इस दर दर पर भटकने से मुक्ति मिल जाएगी। आइए भगवान को मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आइए हम लोग अयोध्या कांड में दोहा संख्या 8 पर थे। परम पूज्य श्री महाराज जी सरकार बाबा को स्मरण करते हुए बालाजी सरकार से अर्जी लगाएंगे। कवन सो काज, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार ना कर सकते हो। आइए राम राज अभिषेक सुनी, राम राज अभिषेक सुनी, हर से नर लगे सुमंगल सजन सब, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहो वशिष्ठ मोलाए, तब नर नाहो वशिष्ठ मोलाए, राम दाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा,
राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित यानी उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सागर या रघु देई घर आने, सागर या रघु देई घर आने, सोरह भांति पूंजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोई, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, क्या सेवको सेवको सदन स्वामी आगमनु, सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल गमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, फटैया काज नाथ यसी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और मंगलों का नाश करने वाला होता है, तदापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। सोचिए, विचार ग्रहण करिए। यहाँ पर अपने गुरु के साथ कैसा बर्ताव प्रभु जी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, भयउ पुनीत आज यहो गेहू, आयसु होई सो करव गोसाई, हर सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सुनी स्नेह शाने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंसा, राम कस न तुम कहूँ अस, हंस वंश
रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं, बरनी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान करके मुनि राज ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के कहा, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू। गुरु सिख देई राय बहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए है राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, यानी सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास से चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म में एक संग सब भाई। सोचिए, आज मन में बहुत बड़ी बात आ गई प्रभु के। जन्म में है एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई, करन वेद उपवीत बियाहा, करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय मुझाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेल कूद कर्ण छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि तो सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यह अनुचित एकू। आज प्रभु कह रहे हैं, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। प्रभु सा प्रेम बचितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कहे कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है, और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलायिता को हरण कर दिया। सोचिए, भगवान राम के मन की बात आ सही अवसर लाए लखन, मगन प्रेम आनंद, क्षण माने प्रिय वचन
और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा को श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। इसी के साथ हम आज मानस को यही विश्राम देंगे। दोहा संख्या 10 तक हम लोग अयोध्या कांड में श्रवण कर चुके। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की।